Hello students, I hope you all are fine and doing good in your studies. I am your IT teacher Mrs. Preeti Malik. Welcome you to my class. As you all know that we are doing our third unit, which is Information and Communication Technology Skills, and we have discussed about the 5 sessions of ICT. Today we will start with session number 6, which is Performing Basic File Operations. लास्ट सेशन जो हमने किया था वो था परफॉर्मिंग बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशंस। कंप्यूटर में हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, कंप्यूटर के बेसिक पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, सीपीयू के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, उनके क्या यूजेस हैं। आज हम करने जा रहे हैं परफॉर्मिंग बेसिक फाइल ऑपरेशंस। बेसिक कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हम कंप्यूटर के अंदर परफॉर्म कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, नीड टू परफॉर्म बेसिक फाइल ऑपरेशंस। बेसिक चीज़ें कौन कौन सी होती है जिनकी आपको ज़रूरत पड़ती है। इन एनी स्कूल ईच टीचर हैज़ ए सेपरेट कैबिनेट, जैसे कि आप पिक्चर में भी देख सकते हो, वेयर दे कीप द फाइल्स ऑफ डिफरेंट स्टूडेंट क्लासेस और डिफरेंट सेल्स। जैसे कि किसी भी स्कूल में या ऑफिस में अगर आप जॉब करते हो तो हर एक टीचर जो होता है उनके पास एक सेपरेट अलग से कैबिनेट होता है जहाँ पे वो अपनी फाइल्स को, अलग अलग स्टूडेंट्स की फाइल्स को, क्लासेस अलग अलग क्लास वाइज फाइल्स को एक सेल्फ में रखते हैं ताकि वो ईजिली उन्हें मैनेज कर सके। जैसे फाइल कैबिनेट आप देख सकते हो पिक्चर में। Similarly, information on a computer is stored in electronic files which can be put into separate folders. इसी तरह से कंप्यूटर के अंदर भी जितनी भी फाइल्स होती हैं हम उन्हें अलग से एक फोल्डर में रखते हैं ताकि उन्हें इजीली मैनेज किया जा सके। उसके बाद फाइल्स एंड फोल्डर्स होते क्या हैं। All information stored in a computer is kept in files. जितनी भी इंफॉर्मेशन हम कंप्यूटर के अंदर स्टोर करके रखते हैं वो सभी इंफॉर्मेशन फाइल्स में रखी जाती है। हर एक फाइल टाइप अलग तरह की होती है, जैसे जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो अलग अलग टाइप की फाइलों में हमें सेव करके रखते हैं। ईच फाइल इज गिवन ए फाइल नेम एंड हैज़ ए फाइल नेम एक्सटेंशन दैट आइडेंटिफाइज द फाइल टाइप। हर एक फाइल का एक फाइल नेम होता है और एक फाइल नेम एक्सटेंशन होती है जिससे हमें पता चल जाता है कि वो किस तरह की फाइल है। द फाइल नेम एंड फाइल एक्सटेंशन आर सेपरेटेड बाय ए पीरियड और डॉट। जो फाइल नेम है और फाइल नेम एक्सटेंशन है उन दोनों के बीच में एक पीरियड आता है या फिर डॉट का सिंबल आप लगा सकते हो। जैसे कि मान लो अगर आपने एक फाइल बनाई, पेंट में बनाई, या आपने नोटपैड के अंदर एक फाइल बनाई, आप वो फाइल अपने नेम से सेव करना चाहते हो। जैसे मैंने फाइल बनाई, मैं अपने नाम से सेव करना चाहती हूँ, प्रीति के नाम से। और जो नोटपैड होती है, अगर हम नोटपैड में कोई भी फाइल बनाते हैं तो उसकी फाइल नेम एक्सटेंशन होती है .txt। इसलिए जब भी आप कोई फाइल क्रिएट करोगे तो फाइल नेम और फाइल नेम एक्सटेंशन क्या हो जाएगा, प्रीति.txt। इससे हमें पता चल जाएगा कि वो फाइल है वो एक टेक्स्ट फाइल है और नोटपैड में क्रिएट की गई है। जैसे ये एग्जांपल के लिए यहीं पे बताया गया है कि फॉर एग्जांपल नेहा एक पर्सन है, नोटपैड में उन्होंने फाइल क्रिएट की है और नोटपैड में फाइल नेम एक्सटेंशन क्या होती है, .txt। ऐसे ही अलग अलग सॉफ्टवेयर के अंदर फाइल है अलग अलग टाइप की होती है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जब हम फाइल सेव करते हैं तो वर्ड प्रोसेसिंग की फाइल नेम एक्सटेंशन होती है .doc। .xls है किसी फाइल का फाइल नेम एक्सटेंशन, इट मीन्स वो एक स्प्रेडशीट है, एक्सेल की फाइल है, एक्सेट्रा। अगर कोई इमेज है, कोई पिक्चर है, अगर आप पिक्चर क्लिक करते हो या आपके डेस्कटॉप में जितनी भी पिक्चर हैं तो उनकी एक्सटेंशन क्या होती है, .jpg। अगर कोई ऑडियो सॉन्ग है उसकी एक्सटेंशन होती है .mp3। उसके बाद नेक्स्ट आता है फोल्डर। फोल्डर क्या होता है, फोल्डर इज ए लोकेशन वेयर ए ग्रुप ऑफ फाइल्स कैन बी स्टोर्ड। फोल्डर एक ऐसा लोकेशन होता है जहाँ पे हम बहुत सी फाइल्स को सेव करके स्टोर करके कंप्यूटर के अंदर इजीली मैनेज करके रख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट थिंग आती है, अगर मान लो आपके पास 10 फाइलें हैं, अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल आप क्लास टीचर हो 9th क्लास के, आपको क्या करना है, अपनी 9th क्लास का पूरा रिकॉर्ड आपको एक फोल्डर के अंदर बनाना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम एक फोल्डर क्रिएट कर लेंगे और उस फोल्डर के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स हैं हम उनकी अलग अलग फाइल्स क्रिएट करके स्टोर करके रख सकते हैं। इससे क्या होगा, हम इजीली उनको मैनेज भी कर सकते हैं और इन्फॉर्मेशन भी हमारे पास स्टोर रह जाएगी ईजिली। सबसे पहले आता है फिर हमें फोल्डर हम क्रिएट कैसे कर सकते हैं। क्रिएटिंग ए फाइल यूजिंग ए टेक्स्ट एडिटर इन उबंटू। फाइल को कैसे क्रिएट की जाती है उबंटू टेक्स्ट एडिटर के अंदर। When a student Neha joins a class, the teacher creates a file on the computer to store Neha's information such as name, address, phone number, etc. कोई भी स्टूडेंट है, जब नया स्टूडेंट है स्कूल ज्वाइन करता है तो टीचर क्या करता है, उसके नाम की एक फाइल बना के कंप्यूटर के अंदर
स्टोर कर लेता है, जिसमें उस पर्सन की, उस स्टूडेंट की सारी इन्फॉर्मेशन रहती है। फॉर एग्जाम्पल नेहा एक स्टूडेंट है, उन्होंने स्कूल ज्वाइन किया तो उनकी टीचर ने क्या किया, उनके नाम से एक फाइल बना ली और कंप्यूटर के अंदर स्टोर कर ली। उस फाइल के अंदर नेहा की सारी इन्फॉर्मेशन होगी, जैसे कि उसका नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर एक्सेट्रा। तो हम वो फाइल उबंटू टेक्स्ट एडिटर के अंदर कैसे क्रिएट कर सकते हैं, उसके स्टेप्स दिए गए हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, टेक्स्ट एडिटर को ओपन करना है। ओपन करने के लिए आप क्या कर सकते हो, जो सर्च का बॉक्स होता है वहाँ पे क्या करना है, आपको एडिटर टाइप कर देना है। उसके बाद डबल क्लिक करना है। जैसे आप डबल क्लिक करोगे आपके सामने जो फिगर दिखाई दे रहा है 3.33, एक ऐसी विंडो ओपन हो जाएगी। जैसे सर्च बॉक्स है वहाँ पे एडिटर लिखा गया है, जैसे आप एडिटर टाइप करोगे आपके सिस्टम के अंदर जितने भी एडिटर इंस्टॉल हैं वो सभी आपको डिस्प्ले हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे टेक्स्ट एडिटर और एक और एडिटर आपको डिस्प्ले हो गया। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, टेक्स्ट एडिटर को सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे हम उसे सिलेक्ट करेंगे एक ऐसी विंडो हमारे साथ पास ओपन हो जाएगी, जिसमें कुछ मेन्यूज दिए गए हैं, वहाँ पे हम डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं इजीली। विंडोज़ में हम क्या कर सकते हैं, मान लो अगर आपको नोटपैड ओपन करना है, नोटपैड ओपन करके हम उसमें कुछ भी टेक्स्ट टाइप करना चाहें वो हम टाइप कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है, हेयर यू कैन ऐड टेक्स्ट सच एज नेहा तिवारी, शक्ति नगर, न्यू दिल्ली, मोबाइल नंबर। टेक्स्ट एडिटर आपके सामने ओपन हो गया है। वहाँ पे जो टेक्स्ट एरिया है वहाँ पे आप जो भी टाइप करना चाहो, मान लो आपके पास, आप एक क्लास टीचर हो, नेहा एक नई स्टूडेंट आई है, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको सेव करनी है, तो आप उसका नेम नेहा तिवारी, शक्ति नगर, उसका एड्रेस, उसके बाद न्यू दिल्ली लोकेशन है, उसके बाद मोबाइल नंबर, ये सारी डिटेल वहाँ पे टाइप कर सकते हो। उसके बाद जब भी हम कोई फाइल क्रिएट करते हैं तो वो अगर हम सेव नहीं करेंगे तो जैसे ही हम उस एप्लीकेशन को बंद करेंगे, क्लोज कर देंगे, तो वो फाइल तो डिलीट हो जाएगी क्योंकि आपने उसको सेव नहीं किया है। तो जब भी हम कोई फाइल क्रिएट करते हैं उसे सेव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए हम क्या करेंगे, जैसे ही फाइल क्रिएट करते हैं उस फाइल को हमें सेव कर लेना है। सेव करने के भी दो तरीके हैं, या तो आप फाइल में जाओ, फाइल मेन्यू में आपको ऑप्शन मिलेगा सेव, वहाँ पे क्लिक कर दो, आपकी फाइल सेव हो जाएगी। आप जिस भी लोकेशन पे सेव करना चाहो वहाँ पे सेव कर सकते हो। जैसे यहाँ पे कहाँ पे डेस्कटॉप फोल्डर के अंदर नेहा के नाम से उसको सेव कर दिया। और अगर आप अपनी फाइल को अपने नाम से सेव ना करके वैसे ही सेव करना चाहते हो, आप शॉर्टकट कमांड का भी यूज़ कर सकते हो, Ctrl+S। ये तो था हमारा आज का सेशन। उसके बाद आती है हमारी एक्सरसाइज विच इज़ एक्टिविटी बेस्ड। एक्टिविटी बेस्ड क्या है, इसमें जो एक्टिविटी है ये तो क्लासरूम में कंडक्ट करनी है। कुछ शॉर्टकट कमांड दी गई है जो आपको अपनी नोटबुक में भी लिखनी है और आपको याद भी होनी चाहिए। जैसे कुछ भी हम लिखते हैं, अंडू करना है अगर हमें वापस से, उसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+Z। रीडू की शॉर्टकट की होती है Ctrl+Y। अगर हमने 10 लाइनें लिखी, हमें सारा टेक्स्ट सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट ऑल की कमांड होती है Ctrl+A। अगर कोई पोर्शन आपको कट करके कहीं से कहीं और आप टाइप करना चाहते हो तो कट की शॉर्टकट की होती है Ctrl+X। कॉपी की शॉर्टकट की होती है Ctrl+C। पेस्ट की होती है Ctrl+V। Ctrl+P होती है प्रिंट के लिए, एंड Ctrl+S इज फॉर सेविंग द फाइल। ये कुछ शॉर्टकट कमांड्स है, ये आपको याद भी होनी चाहिए। उसके बाद आती है हमारी एक्सरसाइज विच इज MCQ बेस्ड। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, सही ऑप्शन आपको चूज करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की यूज टू पेस्ट ए फाइल। इनमें से कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल की जाती है किसी भी फाइल को पेस्ट करने के लिए, Ctrl+C, Ctrl+P, Ctrl+V या फिर Ctrl+X। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वैलिड फाइल एक्सटेंशन फॉर नोटपैड फाइल। इनमें से कौन सा फाइल नेम एक्सटेंशन है जो कि नोटपैड के लिए यूज किया जाता है, .jpg, .doc, .txt या फिर .txt। यहाँ पे जैसे C और D ऑप्शन है, उनमें क्या है, टेक्स्ट फाइल है, दोनों का एक्सटेंशन। जो C ऑप्शन है उसमें पूरा टेक्स्ट लिखा हुआ है TEXT, और D ऑप्शन है उसमें है TXT। नोटपैड की फाइल नेम एक्सटेंशन में होती है .txt। ये सेशन में भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था अभी। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच की डू यू यूज टू कॉपी समथिंग। अगर आपको कुछ भी कॉपी करना है तो हम कौन से शॉर्टकट की यूज करते हैं, Ctrl+X, Ctrl+C, Ctrl+Z या फिर Ctrl+T। सब ये इनमें से सही ऑप्शन आपको चूज करना है। लास्ट पेज पे हमने कर लिया है शॉर्टकट कीज के बारे में। आज के सेशन में हमने क्या सीखा, कंप्यूटर की फाइल्स और फोल्डर की नॉलेज हमने ली।
फाइल में अगर आप कोई इन्फॉर्मेशन स्टोर करते हो उसके क्या बेनिफिट्स हैं, फोल्डर आप कैसे क्रिएट कर सकते हो, टेक्स्ट एडिटर के अंदर आप फाइल कैसे क्रिएट कर सकते हो, अपनी डिटेल्स को कैसे सेव कर सकते हो, अपनी फाइल को सेव करने के कितने तरीके हैं, जैसे 2 तरीके से आप सेव कर सकते हो, फाइल में जाके सेव कर सकते हो या फिर शॉर्टकट कमांड का आप यूज़ कर सकते हो। आई होप आज का सेशन आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आज के सेशन से रिगार्डिंग कोई भी आपको डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।